नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, एक वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 है। एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। सनिका की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो हमें ये बोला गया है एक वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी के बारे में बताया गया है। सनिका और गौरी क्या अनुपात दिया गया है? 3:4। ये एक वर्ष पहले का दिया गया है, एक वर्ष पूर्व। लेकिन वर्तमान में इनका क्या होगा? वर्तमान में 3x+1 होगा और 4x+1 होगा। हमें एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताया गया है। एक वर्ष बाद मतलब एक और जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 3x+2 और 4x+2। तो एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 10:13। तो ये लिख देंगे। अब हम तिरिया गुणा करते हैं। 13 तिया 39, x+13 दूनी 26 बराबर 40x प्लस 20। ये जाएगा तो इधर माइनस आएगा और ये इधर आएगा 26, तो 20 में 26 जाएगा तो -6 आएगा, कट जाएगा। ये हमें आ गया। हमें क्या पूछा गया था? सनिका की वर्तमान आयु। तो हम इसमें रख देंगे ये, क्योंकि सनिका की वर्तमान आयु का है तो इसमें रखते हैं। तो देखो 3 और x की वैल्यू कितनी है? 6। 3 संग 18 1 19, तो 3 × 6 + 1 बराबर सनिका की आयु कितनी जाएगी? 19 वर्ष। और ये है हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 32 नंबर क्वेश्चन, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन में पूछा गया है। देखा, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया गया है 17:7, मतलब 17:7 दिया गया है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना है? दिया गया 3:1। 6 वर्ष पूर्व के बारे में बताया गया। तो 6 वर्ष पूर्व जाएंगे 17 में 17x-6 और ये 7x-6। अब ये इक्वेशन बन गई। हमें पिता की वर्तमान आयु पूछा है, हम x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे और जो वो क्या होगा, जो आएगा हमारा आंसर। तो देखो हम क्या कहते हैं, गुणा करते हैं। 3 का गुणा 7 में करेंगे, 7 × 21x + 3 × 18 तो -18 आएगा। 1 का गुणा होगा तो सेम वही वैल्यू आ जाएगी 17x-6। x से x वाला जाएगा तो 21 में 17 जाएगा तो 4x आएगा और ये -18 इधर आएगा तो +18 होगा। +18 में -6 जाएगा तो 12 आएगा। तो x की वैल्यू हुई 4 × 4 4 × 12, x की वैल्यू हुई 3। हमें पूछा गया था पिता की वर्तमान आयु, x की वैल्यू कितनी है? 3। 17x में रख देंगे तो 17 × 3 बराबर 17 दिया कितना हुआ? 51 वर्ष। ये हमारा आंसर हुआ। समझ आएगा? ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 33 नंबर इसमें बोला गया है a तथा b की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व b की आयु कितनी थी? क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन में दिया गया है a तथा b की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 5:6, 5x 6x। क्वेश्चन में क्या बोला गया है आगे? 6 वर्ष बाद कि 6 वर्ष पूर्व? 6 वर्ष बाद यह बात 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 6:7। देखो 6 वर्ष बाद तो 6 जुड़ के आएगा तो 5x+6 और 6x+6। अब इसमें हम गुणा करेंगे तो देखिए 6 का 6 में गुणा होगा 6 × 36x + 6 × 36। 7 का गुणा होगा 7 × 35x, 7 × 42 + 42। देखिए 36 में 35x जाएगा तो बचेगा x और 36 इधर आएगा तो 42 - 36 हो जाएगा तो बचेगा 6 आएगा। अब हमें क्या पूछा गया था? देखिए 5 वर्ष पूर्व b की आयु, 5 वर्ष पूर्व b की आयु, तो b की आयु जो भी होगा तो 5 वर्ष पूर्व पूछा गया तो इसमें हम घटा के बता देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। देखिए हम 6x में रखेंगे तो b की आयु कितनी है? 36 वर्ष इसकी आयु है। लेकिन हमें 5 वर्ष पूर्व पूछा गया, 36 में हम 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 31 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें 5 वर्ष पूर्व b की आयु पूछा गया था। समझ में आ गया होगा? 32 नंबर क्वेश्चन बोला गया है त्रिशा तथा शालिनी की आयु का अनुपात 7:6 है।
8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? देखो क्वेश्चन में बोला गया है त्रिशा और शालिनी, त्रिशा और शालिनी का अनुपात कितना दिया है? 7:6। फिर क्या बोला गया है क्वेश्चन में? 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद में 8 जोड़ के बताएंगे तो ये 7x + 8 हो जाएगा और ये 6x + 8। 8 वर्ष बाद क्या बोला गया है? 9:8 हो जाएगा। 9:8 हो जाता है। चलो क्या है? 9 छक्का 54, 54x + 9 अट्ठे 72, 72 बराबर 7 अट्ठे 56x और 8 अट्ठाई 64। देखो माइनस करेंगे तो 54 में 56 जाएगा तो माइनस किधर आएगा? 2x। और इसमें क्या कहते हैं? ये 72 इधर आएगा तो -72, तो 72 में 64 जाएगा तो बचेगा 8 माइनस का, तो माइनस माइनस कट गया तो x बराबर कितना आया? 4 आया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? दोनों के आयु का अंतर। देखो इन दोनों के 7x में 6 जाएगा, इन दोनों के अंतर आएगा कितना आएगा? x आएगा। तो x की वैल्यू कितनी है? 4 वर्ष। तो आंसर आ जाएगा 4 वर्ष। क्लियर? चलो ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोला गया है अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? देखो दीपक तथा अरुण, देखो दीपक और अरुण के बारे में बताया गया है। इनकी आयु का अंतर कितना है? 14 वर्ष। लेकिन अभी हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता। और कितने वर्ष पूर्व के बारे में बताया गया है? देखो 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था? कितना था? 5x और 7x था। 5:7 5x 7x। ये 7 वर्ष पूर्व था। वर्तमान में कितना होगा? 5x + 7 और 7x + 7। देखो h में जो होता है ना, हमेशा बड़ी वैल्यू में छोटी घटाई जाती है, क्योंकि h कभी निगेटिव नहीं होता। तो बड़ी वैल्यू ये है, बड़ी में हम छोटी घटाएंगे, ठीक ना। तो 7x में 5x जाएगा तो बचेगा 2x, और 7 में 7 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? दीपक की वर्तमान आयु। तो दीपक की वर्तमान आयु रखेंगे तो 5 × 7 + 7, 7 × 35 और 7 कितना हो जाएगा? 42। तो 42 वर्ष ही हो जाएगा आंसर, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु विवाह के उस समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 मास है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? ठीक है, जब देखो क्या हुआ था, फराह का यहाँ पे कहीं विवाह हुआ होगा, ठीक ना। ये फराह है, उसका विवाह हुआ होगा, ठीक ना। लेकिन विवाह कितने वर्ष पूर्व हुआ? देखो वर्तमान में तो यहाँ पे उसकी कुछ एज होगी, लेकिन उसका विवाह हुआ था 8 वर्ष पूर्व। 8 वर्ष पूर्व। तो दोनों के बारे में बताया नहीं गया है कुछ, ठीक ना। मान लेते हैं जब उसका विवाह हुआ तो x साल का था होगा, तो वर्तमान में वो क्या हो गया होगा? x + 8, ठीक ना। तो उसका विवाह के समय की आयु और अब की आयु कितनी है? 1/2/7 इतना गुना है। तो देखो अगर मैं ये लिखूं, ये विवाह के समय का, ठीक ना, विवाह के समय और अभी वर्तमान का, तो देखो तो वर्तमान में तो x + 8 है और विवाह के समय तो वो x साल। अगर इसको अगर मैं करूँ 7 क्या है? 7 × 7 9/7। तो देखो ये अब बड़ा हो गया है, तो मतलब 9 और 7, ठीक है। छोटी वाली वैल्यू छोटी के सामने रखनी है, बड़े वाली वैल्यू बड़े के सामने रखनी है। पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं वाला क्वेश्चन। अब इसका गुणा कर दो, ठीक ना। ये 9x हो जाएगा और ये 7x + 7 8 56 और ये 2x बराबर कितना आया? 56। तो x बराबर कितना आया? 28, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 28। क्वेश्चन में क्या पूछे पहले देखो निकालते हैं। ये तो जब शादी हुई उसकी हुई थी तो 28 वर्ष का था, लेकिन अब वर्तमान में कितना हो गया? 28 में 8 जोड़ेंगे अब हम तो 36 आ जाएगा। वर्तमान में वह 36 वर्ष का है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? उसकी पुत्री के बारे में कुछ बताया गया है। पुत्री की, हाँ, उसका पुत्री के बारे में क्या लिखा गया है? क्वेश्चन पूरा पढ़ना, इससे क्या बोला गया है? पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 मास। देखो पुत्री की आयु जो है उसकी आयु का, देखो पुत्री की आयु उसकी आयु कितनी है वर्तमान में? 36।
तो छठा मान, एक छठा मास मतलब होता है 1/6। तो 6 कम 6 6 6 36। तो उसकी पुत्री की उम्र कितनी है? 6 वर्ष। क्वेश्चन में आगे और कुछ बोला है? 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की देखो 3 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में उसकी पुत्री तो इतनी है वर्तमान में, तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, ठीक ना, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व में 3 घटा के बताओगे इसमें, तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी? 3 वर्ष। यही है हमारा आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है ना? चलो ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 बोला गया है, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है? क्वेश्चन में बोला गया है। चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला गया है, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग हमें कितना दिया गया है? 99 वर्ष दिया गया है, और हमें कोई वैल्यू नहीं पता है। लेकिन देखो ये क्या क्वेश्चन में ये बोला गया है, पिता कभी पुत्र की उम्र के बराबर था उस समय, पिता भी कभी बेटे की उम्र के बराबर रहा होगा। पिता भी कभी क्या था कि पुत्र की उम्र के बराबर रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद अलावा हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है। ये इधर एक चीज ये देखना, अगर ये x है तो ये 99 माइनस एक्स होगा। अंडा वाला चिल्ला रहा है। देखो ये तो समझ में आ गया, ये x है 99 माइनस एक्स है। ये अगर इसे x लेंगे 99 माइनस, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 99 ही आएगा। जोड़ के दिखाता हूं, देखो 99 माइनस एक्स प्लस एक्स, दोनों कट गए, आया है 99। चलो ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि देखो अगर इन दोनों की उम्र, जैसे सपोज मैं एक चीज बताता हूँ कि अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर पिता 69 वर्ष का है और तो बेटा कितने का होगा? 30 का, तभी होगा ना। सपोज समझने के लिए, इससे रिलेटेड कोई नहीं है। अगर ये मैं बोलूँ 10 साल पहले, देखो इन दोनों का भी अंतर कितने का है? 39 का। इन दोनों का अंतर 39 का। अगर मैं 10 साल पहले बोलूँ, 10 साल पहले 59 होगा, और ये कितना हो जाएगा? 20। इन लोगों का अंतर अभी भी कितना है? 39 है। मतलब यहाँ जितना बाप और बेटे का अंतर होगा वो उतना यहाँ भी वही होगा, वही अंतर होगा, पिता और पुत्र का वही अंतर होगा, ठीक है। तो चलो, तो अगर यहाँ देखता हूँ कि इन दोनों का अंतर कितना है, ठीक ना, पिता और पुत्र का अंतर कितना है, देखते हैं। तो देखो फादर में सन घटाएंगे, ठीक है, तो 99 माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो बराबर दोनों का अंतर कितना आएगा? 99 माइनस 2x, यही अंतर है ना। तो यहाँ भी वही अंतर होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया था कि पिता भी पुत्र की उम्र के बराबर है कभी, ठीक ना। जब पिता पुत्र की उम्र का था, तो देखो ये हो गया x, तब पुत्र कितना था, ठीक ना। तब ये क्वेश्चन आगे ये भी बोला गया है कि पिता 4 गुना था, किसका? बेटे का उस समय 4 गुना था। उस समय का मतलब क्या होता है? इसी समय की बात कर रहा है, इस समय की बात कर रहा है। उस समय मतलब ये वाले समय की बात कर रहा है। अगर पिता कभी पुत्र की उम्र के बराबर था तो वह इन दोनों का अंतर भी वही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूं f माइनस एस, ठीक ना, अंतर कितना होना चाहिए? 99 माइनस 2x, तो 99 माइनस 2x अंतर होना चाहिए। हमें वैल्यू किसकी नहीं पता है? सन की नहीं पता है। तो देखो f की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे कितना है? फादर की वैल्यू x है, तो मैं यहाँ पे रख दूं x माइनस एस बराबर 99 माइनस 2x। देखो अगर क्या कहते हैं, इससे सब लेके 2x को उधर लेके जाया जाए तो इसमें जुड़ जाएगा, तो जाएगा 3x, और 99 जाएगा तो माइनस 99 बराबर किसकी वैल्यू आ गई? s की। इतना समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमें यहाँ पास s की वैल्यू रख सकता हूँ 3x माइनस 99, ठीक है। अब वो हमारा पूरी तरीके से इक्वेशन बन के तैयार हो चुका है। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से इक्वेशन बन गया है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको हम 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 12x, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 300, 4 का 396 आ जाएगा बराबर x, ठीक है। उधर जाएगा x तो ये हो जाएगा 11x, और इधर आएगा तो प्लस करेगा 396, 11 से काटेंगे तो 11 यहाँ 33, ठीक है। कितना होता है?
13 × 66। क्लियर है। अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, इन अनुपात पूछा गया तो देखो इसमें वैल्यू रख देते हैं इसकी। तो देखो x की वैल्यू कितनी आई 36, और 99 में 36 घटा दोगे तो किसकी आ जाएगी, पिता की आ जाएगी। पिता कितनी आ गई 63। लेकिन हमको क्या पूछा गया था, इनका अनुपात, ठीक है। तो देखो 9 से कट रहा है, 9 7 63, 9 4 36, 7:4। समझ में आ गया, ठीक है। यह है पुत्र तथा पिता का अनुपात। देखो पुत्र, पहले पुत्र बोला गया है, पुत्र और पिता का अनुपात बोला गया है। तो देखो पुत्र की वैल्यू कितनी है 4, और पिता का है 7। तो आंसर क्या हो जाएगा 4:7। ये आंसर होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 38वां नंबर, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/3 तथा, हाँ फिर से बोलता हूँ, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। देखो हमें जो अनुपात पूछा गया है, पहले बोला गया है समीर, फिर रीमा, फिर उसके पिता। तो हम इस सीरीज में रखेंगे जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या बोला गया है, समीर अपने पिता की आयु का 1/4। देखो समीर जो है अपने पिता की आयु का 1/4। अगर पिता को नीचे लेके जाओगे तो अगर समीर 1 है तो पिता कितना है 4, उससे 4 गुना। अगर ये x है तो ये 4x है। फिर क्वेश्चन में अगला क्या बोला गया है, समीर जो है अपनी बहन का 2/3, ठीक ना। समीर जो है अपनी बहन का कितना है 2/3। अगर बहन को इधर नीचे लेके जाओगे तो समीर बटे बहन का अनुपात क्या आ जाएगा 2:3। इतना क्लियर हुआ। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज देखो, दो वैल्यू कॉमन। देखो समीर यहाँ भी है, समीर यहाँ भी है, ठीक ना। तो देखो समीर की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो देखो दोनों जगह समीर एक ही जैसा होना चाहिए, बराबर। तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करना है, 2 का गुणा। 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर में भी करेंगे और नीचे में भी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। और ये समीर यहाँ भी 2 है तो समीर यहाँ भी 2 है, मतलब इक्वेशन से है। अब देखो समीर को कितना है, समीर 2 अनुपात है। रीमा कितनी है, बहन का नाम था रीमा, ठीक है, रीमा ही नाम था ना। तो रीमा कितनी है 3, पिता कितने हैं 8। 2:3:8 जो है आंसर, क्योंकि हमें पहले पूछा समीर, रीमा और उसके पिता क्या है अनुपात। तो ये 2 3 8। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। 40वां नंबर बोला है, एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी है। चलो देखो क्वेश्चन में बोला गया है, देखना जो क्या कहते हैं, पिता जो है पुत्र का 4 गुना है, ठीक ना। अगर ये 1 है, अगर ये x है तो ये 4x है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया, जो पुत्री है, जो पुत्री जो है माता की 1/3 है। अगर माता को नीचे लेके जाओ तो पुत्री बटे, क्योंकि गुणे में चला जाएगा, तो पुत्री बटे माता बराबर 1/3। कहने का मतलब माता और पुत्री ये देखना, ये 3 गुना है और ये 4 गुना। क्लियर है। और ये बोला गया है कि ये पुत्री मतलब इसकी बहन हुई, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये भाई से कितने साल बड़ी है 3 वर्ष बड़ी है। और ये क्या कहते हैं, माता जो है अपने, ठीक ना, अपने पति से कितने साल छोटी है 6 वर्ष छोटी है। क्लियर है। देखो अब यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूं, अगर ये x है तो ये x+3 होगी। क्यों, क्वेश्चन में बोला गया है कि बहन जो है अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। और दूसरी चीज क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि देखो ये जो है क्या कहते हैं, ठीक ना, जो पत्नी जो है अपने पति से 6 वर्ष छोटी है, ठीक है, 6 वर्ष छोटी है, ठीक ना। लेकिन इसकी कितनी है 3 गुनी। अगर ये देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर तुम इसकी 3 गुनी करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3x+3 9। क्योंकि पुत्री क्या कहते हैं, माता जो है पुत्री की 3 गुनी है। यहाँ से रेशियो आ गया था, यहाँ पे कुछ समझने में दिक्कत नहीं। तो चलो यहाँ पे देखो अगर ये क्या कहते हैं फादर और मदर को अगर बराबर करना है तो
पिता की वैल्यू कितनी है 4x, मदर कितनी है 6 वर्ष छोटी है। अगर मैं इसमें 6 जोड़ देता हूं तो ये दोनों तभी तो बराबर होंगे। इसकी वैल्यू कोई 6 वर्ष छोटी थी, दोनों को अगर बराबर करना है 6 वर्ष जोड़ दिया जाए। क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा 3x प्लस 9 प्लस 6, ये 3x इधर जाएगा तो क्या होगा x, 9 6 कितना हो गया 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। हमें देखो क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, माता की आयु। तो देखो माता की आयु तो मतलब इसमें रखना है, ठीक ना? तो क्या कहते हैं 15, एक्स की वैल्यू 15 दिया 45, और 45 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 54, बस आंसर आ गया। देखो अगर पुत्र की पूछा होता, सबका पुत्र कितना होता 15 वर्ष का, पुत्री कितनी की होती 18 की, 3 वर्ष बड़ी है। अगर पति अगर उसको पूछा होता तो ये तो कितना होता 60, 15 चक्को 60, और माता तो आई गया 54, ठीक है 6 वर्ष छोटी। क्लियर है? ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन। और हम कर चुके हैं एक्सरसाइज का 17 नंबर क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दिया गया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 17 जाके देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? देखो क्वेश्चन बोला गया है ए की आयु जो है बी से 16 वर्ष अधिक है, ये x है तो ये क्या है x प्लस 16 है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि बी की आधी आयु ए के 1/3 के बराबर है, ए की 1/3 मतलब, ठीक है। अब देखो ए अगर तिर्यक के बराबर रहता है तो तिर्यक गुणा होता है, तो कहने का मतलब आ जाएगा 3b बराबर आ जाएगा 2a, तो b बटे a अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3, तिर्यक गुणा करेंगे वही वैल्यू आ जाएगी। तो b की वैल्यू कितनी है 2 सामने और a का 3, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रख लें तो a का कितना है 3 है और b के 2, तिर्यक गुणा कर दो तो 3x हो जाएगा, ये 3x 2 का गुणा होगा तो 2x प्लस 16 दूनी 32, तो x बराबर आ गया 32, x बराबर 32 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसकी आयु पूछी गई है, देखो दोनों, ठीक ना, दोनों भी, तो b, ठीक ना, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी x, b की उम्र कितनी है x, ये आ जाएगा 32 ही आ जाएगा, और a 16 वर्ष बड़ा है तो इसमें 16 जोड़ के लिख दो, तो इसमें 16 जोड़ेंगे तो ये 8 हो गया और 4 तो ये 48, तो a की उम्र कितनी होगी 48 और b की कितनी होगी 32। क्लियर है? 42वां बोला गया है जयेश अनिल से उतना छोटा है, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु कितनी है? देखो क्वेश्चन बोला गया है जयेश जो है अनिल से उतना छोटा है, ठीक ना, देखो अनिल से छोटा है, ठीक ना, कौन छोटा है जयेश, ठीक ना। अगर ये बड़ा होगा, जयेश जो है अनिल से उतना छोटा है, ठीक ना, मतलब उतना छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है, मतलब प्रशांत से जयेश उतना ही बड़ा है, मतलब इन दोनों का अंतर बराबर, ये हाइट से समझना, ठीक ना, जयेश जितना प्रशांत से बड़ा है, क्या समझना, ठीक ना, जयेश अनिल से उतना छोटा है, मतलब जयेश छोटा है किससे अनिल से, हाइट बना दिया हम, दिख रहा होगा, जितना वह जयेश जो है प्रशांत से बड़ा है, मतलब प्रशांत से उतना ही बड़ा है जितना, अगर ये 2 साल छोटा होगा तो यहाँ पे, ठीक ना, प्रशांत से 2 साल बड़ा है, मतलब दोनों का अंतर बराबर आना चाहिए, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में एक चीज और बोला गया है कि किसकी दोनों की आयु का योग दिया गया है, अनिल तथा प्रशांत, ठीक ना, अनिल को ए लेता हूँ, अनिल और प्रशांत की आयु का योग दिया गया है 48 वर्ष, ठीक है। अब देखो अनिल को मैं ए ले लेता हूँ, जयेश को मैं जे ले लेता हूँ, ठीक है, जयेश को जे, प्रशांत को टी, ठीक है। देखो जे उधर जाएगा तो माइनस जे होगा, ठीक ना, तो नहीं हम उधर पी को उधर लेके जाते हैं तो ए प्लस पी बन जाएगा, ठीक ना, पी को उधर लेके गए तो हो गया ए प्लस पी, जे को इधर लेके आए माइनस जे प्लस जे हो गया, तो जे प्लस जे को क्या हो गया 2j, ए प्लस बी की वैल्यू हमें पता है, ठीक ना, अनिल और प्रशांत की वैल्यू दोनों की 48 है, दोनों का योग, तो हम यहाँ पे रख दिए 48 बराबर 2j, 2 से कटा तो कितना आ गया 24, तो जयेश की उम्र कितनी हो गई 24 वर्ष। ये हमारा फाइनल आंसर, समझ में आ गया। 43 नंबर क्वेश्चन में बोला गया ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 16 वर्ष है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी? देखो क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी की
वर्तमान आयु दिया गया है 36 वर्ष और 16 वर्ष। इन दोनों को बोला गया है कि कितने वर्ष बाद ए की आयु है जो बी की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो नहीं पता तो मान लेते हैं एक्स वर्ष बाद दोनों का, एक्स वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ए की आयु दुगनी हो जानी चाहिए किससे, बी से। कितने वर्ष बाद, तो देखो एक का गुणा होगा तो ये वही आना है 36 प्लस एक्स और 2 का गुणा होगा तो आ जाएगा 32 प्लस 2x। ठीक है, अब इधर देखो ये क्या कहते हैं 36 में 32 जाएगा, 32 वाले उधर लेके गए तो बचेगा 4, x इधर लेके आएंगे बचेगा x। तो कितने साल बाद, 4 साल बाद। देखो इन दोनों की वर्तमान आयु कितनी थी 36 और 16। देखो 4 जोड़ते थे 40 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ते हैं तो 20, मतलब 4 साल बाद दोनों कितने हो जाएंगे, मतलब दोगुने हो जाएंगे। ठीक ना, क्लियर है, क्या ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी। ये कुछ पूछा गया तो कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद आंसर आ गया। ठीक, 44 में बोला गया है एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो देखो एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी, एक स्त्री है, स्त्री मतलब माता ही है, माता जो है पुत्र से कितना है 3 गुना। अगर ये x है तो ये 3x होगा। क्लियर है, अब हमें कितने वर्ष पूर्व की बात किया गया है, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो पुत्र कितना होगा, x - 5 होगा। ठीक ना, तो 5 वर्ष पूर्व बोला गया है पुत्र जो है पिता का कितना है, पुत्र जो है पिता का 1/6 मास है 5 वर्ष। ठीक ना, 5 वर्ष पूर्व। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो पुत्र बटे पिता का जो रेशियो आएगा 1/6 का आएगा, मतलब पुत्र 1 तो पिता 6 गुना। लेकिन देखो, लेकिन पिता के बारे में ये भी बताया गया है पिता जो है माता से कितना बड़ा है, 5 साल 6 साल बड़ा है, कितना बड़ा है 5 साल 5 वर्ष। अगर देखो माता 3x तो पिता उसका कितना होगा 3x + 5। देखो 5 साल पीछे की बात बताया गया है, ये भी 5 साल पीछे और ये भी 5 साल पीछे। तो अगर 5 साल पीछे इसे भी करते हैं तो पिता कितना होगा 3x होगा, इसमें 5 अगर माइनस करेंगे और वहां का रेशियो इनका दिया गया है 5 वर्ष पूर्व का रेशियो 1/6। ठीक ना, तो अगर यहाँ पे रखते हैं हम वैल्यू तो बराबर 1/6, पिता 1 तो नहीं बेटा 1 तो पिता 6। ठीक ना, अब ये इक्वेशन बन गया, हम 3 गुणा कर देंगे, अब जो भी वैल्यू आएगी हमारे आंसर हो जाएगी। ठीक ना, x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू आ जाएगी। अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 6x - 6 × 5 = 30 बराबर हो जाएगा 3x। ये जाएगा तो आएगा 3x बराबर कितना आ जाएगा 30, तो x बराबर कितना आ गया 10। हमें क्वेश्चन में किसकी आयु पूछा गया है, पुत्र की वर्तमान आयु। देखो पुत्र की वर्तमान आयु, ये पुत्र है, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। यही हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है, 45 बोला गया है यदि गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटाकर शेष को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है, क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन में बोला गया है गुलजार की आयु में 6 घटा दिया जाए, जी फॉर गुलजार लेते हैं, गुलजार की आयु में 6 घटा दिया जाए और शेष को 18 से भाग दें, जो भी बचेगा उसे 18 से अगर भाग देते हैं तो किसकी आयु प्राप्त होती है, अनूप की आयु प्राप्त होती है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि महेश कितने वर्ष का है, महेश जो है 5 वर्ष का है और अनूप जो है, ए फॉर अनूप लेते हैं, अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो महेश कितना होगा 3 वर्ष, 3 वर्ष का महेश होगा। तो हमें यहाँ पास की वैल्यू पता चल गई कितनी है 3, 18 किया कितना हो जाएगा 54, तो g - 6 बराबर 54, तो g बराबर कितना हो गया, इधर जाएगा 6 तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 60। हमें किसकी आयु पूछा गया था, गुलजार की, गुलजार की आयु 60 वर्ष, क्योंकि हमें महेश और अनूप की आयु तो पता है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन को हमने पहले कर चुका है। इस एक्सरसाइज के का 16 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन और 46 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है, तो 20 नंबर क्वेश्चन हम ये वीडियो में पहले कर चुके हैं, तो आप जाके पार्ट सेकंड में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी, तो उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। देखो
क्वेश्चन में बोला गया है एक व्यक्ति की आयु जो है, एक व्यक्ति की आयु है माता की आयु का 2/5 है। तो अगर माता को मैं नीचे लेके जाऊंगा तो व्यक्ति और माता की आयु का क्या हो जाएगा, 2 और 5 हमें पता चल गया। अगर ये 2x है तो ये 5x है। देखो व्यक्ति अगर ये माता है तो मतलब व्यक्ति क्या है, उसका पुत्र है, ठीक है। तो देखो अगर मदर जो है 5x है तो सन कितना है, 2x, ठीक ना। 8 वर्ष बाद हमें बोला गया, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद में 5x + 8 और 2x + 8, ठीक ना। 8 वर्ष बाद क्या है, होता है कि क्या पुत्र की आयु जो है माता की आधी, तो मतलब क्या कहते हैं, माता 2 गुना तो बेटा 1, ठीक है ना। देखो अब 3 गुणा कर देंगे तो 1 का गुणा इसमें होगा तो वही आएगा 5x + 8 और 2 का गुणा होगा 2 दूनी 4x + 2 = 16, इधर जाएगा तो यह आ जाएगा x, ये 8 जाएगा, 16 में 8 जाएगा बराबर आएगा 8। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, फाइनल आंसर क्या पूछा गया था, माता की वर्तमान आयु, माता की वर्तमान आयु। माता की वर्तमान आयु हम इसमें रख देते हैं, ठीक ना। 8 रख देते तो 8 पंचे 40, तो 40 वर्ष हो जाएगा माता की आयु। ये हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48वां बोला गया है स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है। देखो जो स्नेह की आयु है ना, पिता की आयु का 1/6 है। देखो ऐसे देखो, इस एस फॉर स्नेह, ठीक ना, स्नेह की आयु तो पिता के फादर की आयु 1/6 है। एफ अगर नीचे जाएगा तो S/F बराबर जाएगा 1/6, मतलब पापा कितने हैं, 6x है, तो ये x है, ठीक है। अब क्वेश्चन में विमल भी है, ठीक ना, विमल भी है, लेकिन विमल में बोला गया है कि 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 साल पीछे, ये 8वां जन्मदिन मनाया गया, मतलब 2 वर्ष पूर्व भी कितने साल का था, 8 साल का था, मतलब 8 वर्ष का था। वर्तमान में कितने का होगा, 10 वर्ष का होगा। और क्वेश्चन ये बोला गया है कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता और विमल 10 वर्ष बाद क्या होगा कि स्नेह के पिता 2 गुने होंगे, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद ये कितने होंगे, 6x + 10 होंगे, और ये 10 वर्ष के बाद कितना होगा, 20 वर्ष का होगा, ठीक है। अगर ये 20 वर्ष का है तो इससे 2 गुना इसके पिता है, मतलब इसके पिता कितने के होंगे, 2 गुना, मतलब डायरेक्ट समझ जाओ कि 40 वर्ष के होंगे, पूरी वैल्यू 40 वर्ष। हाँ पूरी वैल्यू 40 वर्ष, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पूछेंगे उसकी पिता की आयु कितनी है तो कितना हो जाएगा 30, क्योंकि अगर यहाँ 40 वर्ष का 30, ठीक है। तो x 6x = 30 है, तो 6 पंचे 30, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, इसलिए की वर्तमान आयु कितनी, 5 वर्ष, ठीक है। ऐसा रहेगा, कोई दिक्कत समझने में, 44 कैसे है, अच्छा 40 कैसे है। देखो 10 वर्ष बाद, ठीक ना, जो विमल क्या है, 10 वर्ष बाद विमल क्या है, 20 वर्ष होगी। क्वेश्चन में लिखा गया है कि 10 वर्ष बाद उसके जो पिता की आयु है विमल की आयु की 2 गुनी। विमल अगर 20 वर्ष का है तो उसके पापा 40 वर्ष के हैं। अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू नहीं भी लिखता तो ये बराबर क्या आ जाता, 40 वर्ष। अगर ये देखो यहाँ पे अगर मैं लिख भी देता हूँ 6x + 10 बराबर अगर 40 है, ठीक है। तो अगर ये देखो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस जाएगा तो 30, x बराबर कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, ठीक है ना, 5, तो ये 5 निकल गया। अगर यहाँ पे रखते 30 साल का, 10 साल बाद 40 आ ही जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है, 49वां देखते हैं। एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 के अनुपात में थी। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। देखो हमें वर्तमान के बारे में नहीं बताया है, ठीक ना, लेकिन 10 वर्ष बाद इनका, ठीक ना, पिता और पुत्र का अनुपात बताया है 5:3, और 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना बताया है, 3:1, यही बताया है क्या, 3:1। अगर मैं बोलूं 10 वर्ष पहले लोग x और 3x के अनुपात में थे, ठीक है, तो वर्तमान में कितना होगा, 3x + 10 और ये x + 10। 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 और जुड़ के आएगा तो 3x + 20 और ये हो जाएगा x + 20। इतना समझ में आ गया। अब 3 गुणा कर दो
तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9x प्लस 60 और ये हो जाएगा 5x प्लस 20 100 और ये माइनस होगा तो 4x बराबर 40, x बराबर 10। क्वेश्चन में किसकी उम्र पूछी गई थी? किसकी पूछी गई थी क्वेश्चन? पिता की वर्तमान आयु का अनुपात। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु। हाँ, हम देखो हाँ। इसमें रख देते हैं। देखो 10 है, x की वैल्यू 10 आई, 10 या 30 प्लस 10 ये हो जाएगा 40 वर्ष का, 10 प्लस 10 ये हो जाएगा 20 वर्ष का। ये हो गया वर्तमान अनुपात पूछा गया था, तो इनका हो जाएगा 2:1। ठीक है, कट जाएंगे दोनों। ठीक है, पहले पुत्र बोला था, हाँ, पुत्र और पिता का अनुपात बोला गया। पहले पुत्र की वैल्यू आएगी। देखो पुत्र 20 है, पिता 40 है, 20 एक कम 20 और 20 दूनी 40। ठीक है, 50वां बोला गया है इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। मतलब मीना माता है, ठीक ना। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है? देखो मीना और उसकी बेटी की आयु का अनुपात दिया गया है, ठीक ना। मीना और उसकी बेटी, मीना क्या है अपनी बेटी से कितना है 8 गुना, ये x है तो ये 8x है। कितनी वर्ष बाद बोला गया है? कितनी वर्ष बाद बोला गया है? 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद बोला गया तो 8x प्लस 8 और ये x प्लस 8। 8 वर्ष बाद इनका अनुपात 10:3। ठीक है, अब इसमें गुणा कर दो, ठीक ना। देखो 10 का, देखो 3 का पहले गुणा कर दो, 8 3 24x प्लस 24 क्योंकि 24, 10 का गुणा होगा तो 10x प्लस 80, ये जाएगा तो आएगा 14x, 24 इधर आएगा तो -24 होगा, तो कितना हो जाएगा 66 नहीं होगा, ये 56 होगा। 14 चौको 56, x बराबर 4 आ गया। हमें मीना की वर्तमान आयु पूछा था, तो इसमें रख देंगे x की वैल्यू 4, तो 8 गुणे 4 कर दो बराबर कितना हो जाएगा 32 वर्ष। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर बोला गया है 51, राकेश तथा योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखो राकेश और योगेश, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 4:3। 4:3, 4x 3x। इनकी आयु का योग दिया गया है, कितना दिया गया? 28 वर्ष दिया गया। तो देखो आयु होगा 7x, 7 चक्को 28, x बराबर कितना आ गया? 4। देखो वर्तमान में ये कितने साल के हैं? देखो 4 अगर गुणा करें 4 चक्को 16, x की वैल्यू 4 रख दिए, 16 वर्ष का है और 4 3 12। हमको पूछा गया है कि 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। 16 वर्ष बाद इसमें भी 16 जोड़ो, 16 वर्ष बाद इसमें भी 16 जोड़ो, 16 16 हो गया, ये 32 और ये कितना हो गया? ये हो गया 28। ठीक है, देखो अब ये इनका अनुपात पूछा गया है, ये कट रहे हैं तो काट दो। देखो 4 से कट रहे 4 थे 32, 4 7 28, इनका अनुपात 8:7। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन ये बोला गया एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी? देखो वर्तमान में क्या बोला गया है, पिता जो है पुत्र से 2 गुना है, ये x है तो ये 2x है, लेकिन इसमें पिता पुत्र की आयु बताई गई है कि 20 वर्ष है। अगर ये 20 है तो ये 40 वर्ष है। कितने वर्ष पहले पिता की आयु कितनी होनी चाहिए? 3 गुना। बेटा एक और पिता की आयु 3 गुना कितने वर्ष पहले? तो हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x वर्ष पहले। हमें इसकी वैल्यू पता है 40 है, तो ये हो जाएगा 40 माइनस x, और ये 20 है तो ये हो जाएगा 20 माइनस x। कितने वर्ष पहले? तो x वर्ष पहले, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 3 का गुणा होगा तो 20 या 60 माइनस 3x बराबर 1 का गुणा होगा तो वही आ जाएगा 40 माइनस x। ठीक है, x वाला एक तरफ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x, और 60 इधर आएगा, माइनस का 60 होगा तो ये आएगा माइनस का 20, माइनस कट गया, x बराबर आएगा 10 वर्ष पहले। देखो क्योंकि देखो अभी यहाँ 40 है, 10 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा? 30 का, और 10 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा? 10 का, तब 3 गुना हो गया। बस फाइनल ये आंसर है, ये आंसर है 10 वर्ष पहले। बोला गया है मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है।
तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, क्वेश्चन में बोला गया था। देखो मिसेल है, ठीक ना, मिसेल ने 9 वर्ष पूर्व विवाह किया था, ठीक ना, तो देखो वर्तमान में तो कुछ होगा, लेकिन 9 वर्ष पहले इसने कितने वर्ष पहले, 9 वर्ष पूर्व जब पहले विवाह किया था, जिस समय विवाह किया रहा होगा, मतलब यहाँ पे विवाह हुआ था वो x वर्ष का था, तो वर्तमान में कितना होगा x प्लस 9, ठीक ना। अब उस समय की आयु का, उस समय मतलब इस समय क्या आएगा, 1 सही 1/3 गुना है वो, ठीक ना। तो देखो आएगा, देखो ये देखो विवाह का समय और ले लो वर्तमान समय, देखो बड़ी वैल्यू कहां पे आएगी, ये इधर पे आएगी, ठीक है ना। तो देखो विवाह के समय वो क्या था, x साल का, अभी कितना है x + 1, देखो अब इतने गुना हो गया, इतने गुना का मतलब 3 1 3 1 4 4/3। तो देखो जो बड़ी वाली वैल्यू है ना, ये हमेशा बड़ी के सामने ही रखेंगे, 4/3 हो गया, ठीक है। अब हम इसका 3 गुणा करें तो देखिए 4x बराबर ये इधर 3x प्लस 9 3 27, मतलब 3 9 27 और 9 3 27, ये जाएगा x बराबर कितना आया 27। कहने का मतलब जब उसका विवाह हुआ था तो उसकी उम्र कितनी थी, 27 वर्ष थी। अब प्रेजेंट में उसकी उम्र कितनी है, तो 27 में 9 जोड़ देंगे तो आएगा 36 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अब उसकी पुत्री की जो आयु है उसकी आयु का 1/6 है। देखो ये पुत्री है, मतलब देखो ये पुत्री की आयु जो है उसकी आयु कितनी है, 36 वर्ष। 36 वर्ष का 1/6 है, मतलब कि 6 वर्ष की क्या है, पुत्री है। लेकिन पुत्री को पूछा क्या गया है, 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या होगी। अगर पुत्री वर्तमान में 6 वर्ष की है तो 2 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 2 वर्ष पूर्व कितने की होगी, 4 वर्ष की होगी, क्योंकि इसमें -2 करके लिखेंगे, क्या आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना।